सुनो यहां से, बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से कितना दूर है? 5 सेंटीमीटर। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? सुन लो, यहां पर हम बिंदु ए दे दे, यहां पर बिंदु ओ दे देते हैं और यहां पर बिंदु पी दे देते हैं। बोल क्या रहा है? वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। और वृत्त के केंद्र से एक का लंबाई कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। अब बताओ हम लोगों को निकालना क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या कैसे निकालेंगे? चलो बताओ कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। अगर 90 डिग्री बन रहा है तो पहले जो वैल्यू दी गई है वो लिख ले। AP बराबर 4 सेंटीमीटर, OA बराबर 5 सेंटीमीटर और OP बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्या लगाएंगे? पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस के प्रमेय से। चलो बताओ पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। चलो बताओ कर्ण कितना है? 5 है। लंब बताओ? OP है। आधार बताओ? 4 है। 5 का वर्ग बताओ? 25। OP का वर्ग? OP स्क्वायर। 4 का वर्ग? 16। 16 इधर आएगा तो -16। 25 में से 16 जाएगा 9। स्क्वायर जब इधर आता है तो करड़ी बन जाता है और करड़ी में 9 का मान कितना होता है? 3 सेंटीमीटर। क्या क्वेश्चन में त्रिज्या पूछा था? हाँ, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो OP हमारी क्या है? त्रिज्या है और ये रहा आप लोगों का आंसर। सुनो, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। ये बता सकते हो लोग कि ये जो छोटा वाला वृत्त होगा ये 3 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? होगा। ये कितना सेंटीमीटर होगा? 3 सेंटीमीटर। केंद्र को क्या मान ले? O मान लेते हैं। यहां पर कोई भी पॉइंट मान लो, बोलो क्या मान दे? A मान दे। ठीक है। सुनो, ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है तो बड़े वाले वृत्त की भी त्रिज्या होगी। वो क्या दिया है क्वेश्चन में? 5। तो कहीं से भी खींचोगे तो 5 ही होगा ना। तो हम यहां से अगर ऐसे खींच दे तो ये कितना सेंटीमीटर होगा? 5 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पर बोलो कोई पॉइंट मान दे। हमने यहाँ पर पॉइंट मान दिया B। ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन पढ़ो। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, जीवा यहां से लेके यहां तक हमें कैसे जीवा खींच दिए। जो जीवा है ना वो छोटे वृत्त को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है? बताओ। कर रही है। तो यहां पर भी कोई पॉइंट मान दो। C मान देते हैं। क्या मान देते हैं? C मान देते हैं। तो क्या यहाँ पर तुम लोगों को एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है? BO और A। BO A दिखाई दे रहा है ना। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जीवा मतलब BC बराबर, जीवा क्या है? BC। तो BC बराबर क्वेश्चन मार्क। एक चीज बताओ कि BC को निकालने के लिए क्या हम BA में, अगर हमको BA पता चल जाए और अगर हमको AC पता चल जाए और दोनों को जोड़ देंगे तो हम BC नहीं निकल जाएगा? BA प्लस AC, BA प्लस AC। ठीक है। एक चीज बताओ यहाँ पर कि क्या BA और AC एक दूसरे से बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो हम ये लिख दे क्या कि BA जितना होगा उतना ही BC होगा। उतना ही BC नहीं, जितना BA होगा उतना ही AC होगा। बताओ ये बात समझ में आई? तो अगर हम BA निकाल ले किसकी मदद से? पाइथागोरस की मदद से। किसकी मदद से? क्या यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है? तो हम यहाँ पर बताओ त्रिभुज का नाम बताओ। त्रिभुज BAO में क्या लगा दो? पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस के प्रमेय के द्वारा। चलो बताओ पाइथागोरस का प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण बोलो कितना है? 5 का वर्ग। लंब बोलो 3 का वर्ग। आधार बोलो BA है। क्या है? BA। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 और BA का वर्ग। 9 इधर आएगा तो -9 बराबर BA का वर्ग। 25 में से 9 गया
16 बराबर BA का वर्ग। चलो बताओ, करड़ी में 16 बराबर BA, करड़ी में 16 का मान कितना होता है? 4। तो BA बराबर कितना आ गया? BA आ गया तुम लोगों का 4 सेंटीमीटर। BA बराबर, जो BA होगा वो किसके बराबर होगा? AC के। BA भी 4 सेंटीमीटर तो AC भी 4 सेंटीमीटर। वहां पर हम लोग रीजन क्या लिखेंगे? रीजन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि केंद्र से, कहां से? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है ना? तो अब बताओ यहाँ पर, तो BC निकालना है, तो BC बराबर BA प्लस AC, तो BC बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में चित्र बना के दिया है, यहाँ पर माना है पॉइंट A, यहाँ पर माना है पॉइंट P, यहाँ पर पॉइंट B, यहाँ पर पॉइंट C, और यहाँ पर Q, यहाँ पर D, और यहाँ पर P, Q के बाद R, और यहाँ पर S। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखेंगे कि हमने एक चतुर्भुज ABCD खींचा। वैसे तो क्वेश्चन में गिवन ही है चतुर्भुज। तो अब बताओ कि क्या ये A बिंदु बाहर है? बोलो। और अगर कोई बिंदु बाहर है वृत्त से, तो उससे जाने वाली स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है? बराबर होती है। तो जितना AP होगा उतना ही AS होगा। तो हम लिख दे AP बराबर AS, समीकरण नंबर 1। बात मत करो पीछे, आवाज आ रही है यहाँ पर। अब बताओ, यहाँ पर पॉइंट B बाहर है ना वृत्त के, B से भी तो 2 स्पर्श रेखाएं जा रही हैं। तो पहले BP बराबर BQ, BP बराबर BQ, समीकरण नंबर 2। आगे सुनो, C से भी 2 रेखाएं जा रही हैं, तो CR बराबर CQ, CR बराबर CQ। लास्ट वाला तुम लोग बताओ खुद से, DR बराबर DS। लिख सकते हैं, लेकिन प्रूफ करने में ना थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो DR बराबर DS। यहाँ पर रीजन क्या देंगे हम लोग? रीजन देंगे यहाँ पर, क्या देंगे? कोई रीजन बताएगा? वृत्त से, हाँ, बाय द थ्योरम 10.2 वृत्त से बाहरी बिंदु द्वारा खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। सुनो, अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का। चारों इक्वेशन को जोड़ देंगे, चारों इक्वेशन को जोड़ देंगे। समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर समीकरण 1 + 2 + 3 + 4। सुनो, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ा जाता है, और राइट हैंड साइड को, तो AP में कितना जोड़ दे? BP, और CR में कितना जोड़ दे? DR, और बराबर का चिन्ह दे के इधर बताओ, AS + BQ + CQ + DS। कोई दिक्कत यहाँ तक? सुनो, AP BP एक साथ है, CR DR एक साथ है, तो AP + BP तो ठीक है, अपने जगह पे है। CR और DR भी ठीक है। AS और DS को एक साथ लिख दें, बोलो, AS और DS, और BQ और CQ को एक साथ लिख देते हैं। चलो बताओ, AP और BP कितना होगा? सुनो आदित्य, बात मत करो, रोशन, बाकी सब लोग पढ़ रहे हैं, तुम दोनों बात कर रहे हो। AP और PB दोनों को अगर जोड़ देंगे
तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। तो हम इसके जगह पर क्या लिख देंगे, ए बी। सी आर और डी आर के जगह, सी आर और डी आर, सी डी क्या हो जाएगा, ए एस और डी एस के जगह, ए एस और डी एस के जगह ए डी, और बी क्यू और सी क्यू के जगह, बी क्यू और सी क्यू के जगह बी सी। क्या यही प्रूफ करना था?